नमस्कार। भारतीय बाजारों ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शेयर मार्केट को पूरी तरह से जो करवट देखने को मिली वो वक्त था लगभग 2000 साल से लेकर 2015 तक, और इन सालों में कई सारे नए बदलाव, नवाचार हुए, इनोवेशंस हुए, और इन सभी इनोवेशंस के पीछे जो नाम था वो था आशीष चौहान जी। आशीष चौहान जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके ये जो सारे अनुभव है, जिस प्रकार के आपने बदलाव किए, उनको लेकर हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है, स्थित प्रज्ञ, जो कि मराठी में अनुवादित हुई है। सर, आपने जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्यभार स्वीकारा, तब जो स्थिति थी, बोर्ड पर हम काम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया से पिछड़ रहे हैं। आपको तब किस मकाम पर ऐसा लगा कि हमें बदलाव की ज़रूरत है और इनोवेटिव कुछ करने की ज़रूरत है? उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ही हर्षद मेहता का कांड हुआ 91 में, तो उस समय मैंने IDBI में नौकरी करता था, मैं एज अ बैंकर। और IDBI उस समय भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था थी, और एक्सिम बैंक और सिडबी और सेबी जैसी कई संस्थाओं की स्थापक भी थी। तो जब हर्षद मेहता का कांड निकल के आया, उस समय भारत सरकार ने एक कमेटी की घटना की, उसका नाम था फेरवानी कमेटी। तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि भाई एक मॉडल एक्सचेंज बनानी चाहिए, और वो एकदम आधुनिक तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से बननी चाहिए, और जिसमें ब्रोकर्स का कोई से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स जो थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी कई एक्सचेंजेस थे, उस समय 22 एक्सचेंज थे, उसको चलाते थे, और ब्रोकर का एक कोऑपरेटिव तरीके ही चलता था, उनका एक क्लब तरीके से चलता था। तो सरकार की जो फिरवानी कमेटी थी, उसने कहा कि भाई आप उसको अलग तरीके से कॉरपोरेट के रूप में बनाइए जी। तो उस हिसाब से IDBI को सरकार ने कहा कि आप ये एक्सचेंज को बनाइए, NSE। तो उस समय मैं IDBI में काम करता था, तो 5 लोगों का एक टीम बनाया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। और उसी की वजह से मुझे जो ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें काम करने का मौका मिला। पहली बार विश्व में जो ऑर्डर ड्रिवन एक्सचेंज होती है, ऑटोमेटेड ऑर्डर सिस्टम, जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है, उस समय नहीं थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, लंदन, जापान, सभी फ्लोर बेस्ड होते थे, और नास्डैक फोन बेस्ड होता था। आपको ट्रेड करना होता तो फोन पे करना पड़ता था जी। तो जब NSE का जो उद्भव हुआ, पूरा हमने सैटेलाइट टेलीकॉम वगैरह, जिसकी अगेन डिज़ाइन वगैरह मैंने करी थी। मैं अकेला ही इंजीनियर था, 5 लोगों की टीम में अकेला ही, यंगेस्ट भी था, और अकेला गुजराती था। तो गुजरात की जो गुजराती भाषा है, उस समय कई स्टॉक एक्सचेंजेस में उस पर ही नोटिस निकलती थी, क्योंकि गुजराती से उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे उस समय। तो ये सभी में मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाने में, या सैटेलाइट टेलीकॉम लाने में, या निफ्टी इंडेक्स की मैंने रचना की, या डेरिवेटिव्स जिसको कहते हैं, उसका भी पूरा जो ओरिजिनल थिंकिंग और जितना भी कायदा वगैरह चेंज हुआ, रेगुलेशंस बनाए गए, इवन इक्विटीज ट्रेडिंग थ्रू स्क्रीन्स, तो सभी मैंने ही लिखे थे। तो उस समय मैं 24 साल का था जब 1992 में मुझे ये मौका मिला, और उसके बाद 2000 के साल तक मैंने वो चलाया, जो इक्विटीज़ और डेरिवेटिव्स मार्केट NSE का। और 2000 के साल में फिर मैंने खुद ही का शुरू किया काम। 2009 तक फिर वो काम जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स जिसको कहते हैं, बट वो अपने समय से थोड़ा पहले था 2000 के साल में। और जो मेरे फंडर थे रिलायंस ग्रुप, उन्होंने बाद में 2001 में मुझे फंडिंग बंद किया कि भाई ये अब नहीं चलेगा, तो बट आप हमारे वहाँ टेलीकॉम एरिया में काम कर सकते हो। तो फिर मैंने उनके साथ टेलीकॉम में काम किया, और उनके जो IT का हेड बना टेलीकॉम का, उसके बाद पूरे ग्रुप के IT का हेड बना। क्रिकेट टीम मुंबई इंडियन भी मैंने शुरू करी, और थोड़े IPOs वगैरह किए, पब्लिक रिलेशंस उनके लिए किया। और फिर 2009 की साल में मेरी पत्नी की ओनरशिप की एक कंपनी थी जो स्टॉक ब्रोकर्स को सॉफ्टवेयर देती थी, तो उसको BSE ने हस्तगत किया, और उसमें उन्होंने कंडीशन रखी कि भाई मैं उनके साथ मिनिमम 1 साल काम करूं, क्योंकि एक मेरा रेपुटेशन था कि मैंने डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट का ऑटोमेशन किया, तो इसलिए मैं उनके थोड़ा काम में आऊँगा। तो इसलिए मैंने 2009 के साल में एक तरह से रिटायरमेंट फंडिंग मिल रहा था, तो वहाँ पे गया था। और फिर
वहाँ मैं 13 साल रहा, 3 साल डेप्यूटी सीईओ और 10 साल सीईओ। पर वहाँ से मैं जब रिटायर होता 2022 में, तो फिर एनएससी में सीईओ की जरूरत पड़ी थी, तो वहाँ पर मेरा चयन हुआ। मैं जरूर सर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।